आज की इस वीडियो में हम बोरुटो की एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड के एंड में एक कैरेक्टर को देखा था और मैंने कहा था कि बोरुटो सीरीज में इस कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इस एपिसोड में आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके विलेज के लोगों को परेशान कर रहा होता है और तभी वहाँ पे बोरुटो, अयाबे और शिकाडाई आ जाते हैं जिसपे वो उनके ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी बोरुटो का एक आंख का कलर चेंज हो जाता है जिससे उसके अंदर का ब्लू चक्र बोरुटो को दिखाई देने लगता है, जिसपे बोरुटो और अयाबे दोनों मिलकर उसे बहुत ही आसानी से हरा भी देते हैं। लेकिन वो तभी वहाँ से फायर जुत्सु का इस्तेमाल करके भागने लगता है जिसपे बोरुटो भी उसका पीछा करते हुए एक जगह पे आके रुक जाता है जहाँ पे पहले से ही एक लड़का होता है एंड वो उसके अंदर का ब्लू चक्र चुटकियों में निकाल भी देता है, जिसे देख के बोरुटो हैरान हो जाता है। और यहीं पे सीन कट होता है और एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनो सेंसेई सभी बच्चों को एक न्यू स्टूडेंट से मिलाते हैं जिसका नाम है मित्सुकी एंड वो हिडन साउंड विलेज से ट्रांसफर होके यहाँ आया है। जिसपे सभी सोच रहे होते हैं कि मित्सुकी किस टाइप का जुत्सु यूज करता होगा और इसीलिए अयाबे उसके साथ फाइट भी करना चाहता है एंड लड़कियों को तो वो बहुत हैंडसम भी लगता है। फिर शिनो सेंसेई मित्सुकी को बैठने के लिए कहते हैं पर मित्सुकी बोरुटो के पास जाके बैठ जाता है, जिसके बाद बोरुटो एक मैथ्स को सोल्व कर रहा होता है एंड जिसे वो बहुत ही आसानी से कर भी देता है। लेकिन बोरुटो ने शिनो सेंसेई का फॉर्मूला यूज नहीं किया था और जिसके वजह से शिनो सेंसेई गुस्सा होकर बोरुटो को एक हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं जो कि बोरुटो से हो ही नहीं पाता। लेकिन तभी मित्सुकी आके उस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर देता है और बोरुटो को समझा भी देता है। लेकिन शिनो सेंसेई गुस्सा हो जाता है क्योंकि मित्सुकी सेंसेई से पूछे बिना ही मैथ्स को सॉल्व कर देता है, जिसपे मित्सुकी कहता है कि बोरुटो को प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा था और अगर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी तो अच्छे से सीख पाएंगे। जिसे सुन के सेंसेई का मुंह बंद हो जाता है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मित्सुकी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हो सकता है। जिसके बाद सीन कट होता है और बोरुटो वर्सेस अयाबे का फाइट सीन दिखाया जाता है जो कि एक फ्रेंडली बैटल होता है और जिसे शिनो सेंसेई करवा रहे होते हैं और इस बार अयाबे बोरुटो को हरा भी देता है। जिसके बाद अयाबे मित्सुकी के साथ फाइट करना चाहता है क्योंकि उसे देखना है कि मित्सुकी कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर फाइट शुरू होती है और मित्सुकी अचानक से अपने जगह से गायब हो जाता है और अयाबे को किक करते हुए उसके पीछे चला जाता है एंड मित्सुकी का अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि अयाबे उसे ठीक से देख ही नहीं पाता। फिर मित्सुकी अयाबे के ऊपर लगातार बहुत सारी अटैक करते रहता है और एंड में एक जोरदार किक मारता है जिससे अयाबे नीचे गिर जाता है। फिर उसके उठने से पहले ही मित्सुकी उसे पीछे से दबोच देता है जिससे अयाबे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और इसीलिए शिनो सेंसेई उन्हें छुड़ाने का कोशिश भी करता है पर वो अयाबे को छोड़ ही नहीं रहा होता। लेकिन बोरुटो के कहते ही वो उसे छोड़ देता है और अयाबे को हाथ देते हुए उससे माफी भी मांगता है क्योंकि मित्सुकी नहीं चाहता कि बोरुटो उससे बुरा माने। लेकिन यहाँ शिनो सेंसेई को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि कोई भी उनका बात नहीं सुनता और वैल्यू भी नहीं करता है। जिसपे कुरेनाई सेंसेई शिनो सेंसेई को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, बस तुम्हें बच्चों के साथ फ्रेंडली होने का जरूरत है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, कुरेनाई सेंसेई शिनो सेंसेई का बचपन का टीचर है। अब आगे हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि अकेले में बैठ के कुछ बातें कर रहा होता है जो कि बहुत स्कैरी होता है और वो कहता है कि वो जल्द ही पता लगा लेगा कि उसका सूरज कौन है और ये सूरज क्या है जो कि आपको आगे एपिसोड्स में पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनो सेंसेई एक मैजिशियन का ड्रेस पहन के आए होते हैं जिसे देख के सभी बच्चे चौंक जाते हैं। फिर वो सभी बच्चों के लिए एक पार्टी रखते हैं ताकि सभी बच्चे उन्हें पसंद करने लगे। लेकिन यहाँ भी सब गड़बड़ हो जाता है क्योंकि एक लड़की वहाँ पे रखे एक डोल को जोर से हक कर लेती है जिससे उसके अंदर से एक इंसेक्ट बाहर निकल के लड़की के मुंह पे बैठ जाता है, जिससे वो लड़की इतना जोर से चिल्लाती है कि बाकी सारी इंसेक्ट्स बाहर निकल जाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं जिससे सभी डरने लगते हैं और ये शिनो सेंसेई का ही इंसेक्ट जुत्सु है। एंड तभी एक लड़का इसे रोकने के लिए कहता है जिसपे मित्सुकी अपना विंड स्टाइल का यूज करता है जिससे इंसेक्ट्स तो भाग ही जाते हैं पर एकेडमी का सारा काम फिर से तमाम हो जाता है और शिनो सेंसेई को उनसे माफी मांगना पड़ता है। इसीलिए वो बहुत ही दुखी होते हैं और क्लास में भी नहीं आते। एंड तभी बोरुटो को एकेडमी की तरफ धुआं निकलते हुए दिखाई देता है जिसपे वो लोग भागते हुए वहाँ चले जाते हैं एंड बोरुटो को इसके अंदर भी ब्लू कलर का चक्र दिखाई दे रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ मित्सुकी आ जाता है जिसे देख के शिकाडाई सोचने लगता है कि इन सारे घटनाओं के पीछे मित्सुकी का हाथ तो नहीं। जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं लेकिन वो इंसान नॉन स्टॉप एक के बाद एक लकड़ियों को फेंके जा रहा था और इसीलिए सारादा उसके साथ फाइट करने चली जाती है ताकि उसका ध्यान भटका सके और जिसका फायदा उठा के शिकाडाई अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करता है और उसे पैरालाइज कर देता है। फिर अयाबे अपना निंजा टूल से उसके सर पे मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उठ जाता है पर उसके अटैक करने से पहले बोरुटो उसे पीछे से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो अपना कंट्रोल खो देता है जिससे वो लोग नीचे गिरने लगते हैं पर तभी मित्सुकी अपना वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करके उन्हें नीचे गिरने से पहले ही बचा
लेता है और उसके अंदर का ब्लू चक्र वो भी बाहर निकल जाता है और जिसके बाद बोरुटो को मित्सुकी के ऊपर भरोसा होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ शिनो सेंसेई गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके एक दिन क्लास बंद करने की वजह से बच्चों ने क्लास को खतरे में डाल दिया था। जिसके बाद एकेडमी के प्रिंसिपल शिनो सेंसेई को ऑफिस रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमसे क्लास संभाला नहीं जा रहा है तो मैं तुम्हारे जगह दूसरे सेंसेई को रख सकता हूँ। जिसे सुनते ही शिनो सेंसेई बहुत ही ज्यादा उदास और अकेला हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपने क्लास को संभालने के लिए क्या क्या नहीं किया था और वो पूरा टूट चुके थे, जिसका फायदा उठा के वो मिस्टीरियस ब्लू चक्र सेंसेई के ऊपर ही हावी हो जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम बोरुटो, शिकाडाई एंड मित्सुकी को देखते हैं जो कि एक जंगल पे आए होते हैं क्योंकि उन्हें शिनो सेंसेई ने ही बुलाया होता है। एंड शिनो सेंसेई ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था जिसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।